गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हूँ वीडियो नंबर 34 और वीडियो नंबर 34 में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो एडमिशन का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ सकते हैं वो टॉपिक आज अपन क्या करने हैं, डिस्कशन करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपन आज डिस्कस करते हैं क्या, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स और उसका क्या करना है आज सीखने, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो आज हेडिंग टॉपिक ही दे दीजिए, टॉपिक का नाम क्या होगा बताइए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। आई होप कि ये चीज अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अपन अब क्या डिस्कस करने वाले हैं। सर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या है? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का मतलब है कि अब आपको क्वेश्चन में बनाने पड़ सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवाइज्ड बैलेंस शीट। यही तीन आपको बनाना पड़ेगा। क्या क्या बनाना पड़ेगा फिर से बताइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका डिस्कशन हो चुका है, आप जाइए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, वहां पे एक कॉन्सेप्ट का और जर्नल एंट्री का क्लास होगा जिसमें लिखा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, जैसे मैं वो आई बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप उस पर आई पे बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक देखना है, ठीक है। उसके बाद आज यहां पे फिर हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल सीखेंगे और टुगेदर विद रिवाइज्ड बैलेंस शीट देखेंगे। शो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आज बताने वाले हैं। सर क्या आज फिर से मैं वही रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पे चर्चा करूंगा और फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। शो क्या क्या बनाने हो सकते हैं। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्टेप वन क्या बनाना पड़ेगा, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आप बना लोगे? सर हाँ बना लेंगे। इसके लिए आप क्या करें, या तो आज जो बच्चा पढ़ा हुआ है उनको तो दिक्कतें होने वाले ही नहीं है, जो नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत होनेंगे, तो वो उनको दिक्कत होगा तो उसके लिए मैं समझा रहा हूं। लेकिन बेटर है कि सबसे पहले जो वो वीडियो पढ़ रहे हैं वो वीडियो में जाकर देख लें, तभी ज्यादा और समझ में आ जाएगा। हालांकि जिनका पढ़ा हुआ उनको देखने की जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ आगे बढ़े, समझ में आ जाएगा। स्टेप टू, फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो भी हो सकता है, गेनिंग रेशियो, या कभी कभी रहेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये स्टेप 2 में आपको ये काम करने हैं। सर ये जरूरी है क्या? ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह से आप बनाओगे ना तो इजी वे में बन जाएगा। अन्यथा होगा क्या ना, आप देखना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर आप अपने तरीके से बनाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। उसके बाद स्टेप 3, ठीक है, क्या है सर और क्या हो सकता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। ओह, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका डिस्कशन हो चुका है। फाइंड आउट गेनिंग सैक्रिफाइस एनपीआर हो चुका डिस्कशन, पार्टनर्स कैपिटल का नहीं हुआ है, आज करेंगे। और स्टेप कौन सा होगा जी, 4, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गया होगा। इतने काम करने हैं एक क्वेश्चन में। सर ये तो एक तरह का हम देख सकते हैं पूरे चैप्टर्स का ये तो क्या करेगा, रिवीजन करवा देगा। मैंने बोला हाँ, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये स्टेप लिखिए। एक एक करके आज बताने वाले हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट, उसके बाद अगला वीडियो आएगा प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसी तरह से मैं बोल रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, इस तरह से ये चैप्टर लगभग अंतिम साथ से गिन रहा है। लगभग दो या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो भी हो, 4 क्वेश्चन इस टॉपिक का करेंगे, ठीक है सर। ओके, इसके बाद आपका क्या करेंगे, एक कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक आता है, वो भी सीखने हैं। तो एक कैपिटल एडजस्टमेंट सीख लेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि लगभग सारा का सारा, तो यानी मैक्सिमम मैं बोलूं तो 4-5 और 5 वीडियो, मैक्सिमम 5 वीडियो और आएंगे जिसमें अपने को क्या सीखने होंगे, पूरा एडमिशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, इरेज कर दूं सर, कर दीजिए। अब आप बताइए क्या डिस्कशन करेंगे, फॉर्मेट पे डिस्कशन कर रहा हूं। हालांकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट का चर्चा हो चुका है, तो आप जो वीडियो वो ना देखें, वीडियो पहले जाकर वीडियो देख लें, उसके बाद ये देखें सर। और जिनका पढ़ा हुआ है वो, और भाई उनका तो कहना ही नहीं है, वो तो चल लेंगे। चलिए स्टेप 1 चलूं सर, चलिए ये रहा स्टेप 1। क्या बनाना है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
सर ये दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने बोला हाँ अब तो दिखाई देगा। ये लो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा रहता है जी, बताइए कौन सा अकाउंट है? ये बाय नेचर ये कौन सा अकाउंट है जी? नॉमिनल अकाउंट है सर? है। ये रहा। इसका फिर से मैं डिस्कशन क्यों कर रहा हूं वो बताओ आप, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं ना ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है। इसके बाद प्रैक्टिस करूंगा तो वहां पे बच्चों को दिक्कतें आएंगी, सर ये क्या क्या लिखे जा रहे हो। मैं बोलूंगा कि सबसे पहले रिवैल्यूएशन के लिए अगर जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक और उनको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन का वीडियो देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर ये चले। हालांकि यहाँ पे भी आपको जिनको पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बताया था कि बाय नेचर ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और ये जो बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है? टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी के वैल्यू में चेंजेस होने के कारण जो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए क्या करेंगे बताइए? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या जाता है मैंने आपको बता दिया था। इधर जाता है गेन, और गेन कहां से आएगा? ध्यान दीजिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। इधर गेन जाएगा, इधर लॉस जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। बताइए गेन कब होगा? जब एसेट्स का वैल्यू घट जाएगा तो गेन होगा। सर 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 क्या बोल रहे हो आप? अरे भाई बढ़ जाएगा तो मैंने बोला हाँ, इंक्रीज इन असेस्ट वैल्यू, असेस्ट वैल्यू। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज इन, बोलिए, लायबिलिटीज वैल्यू, लायबिलिटीज वैल्यू। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड क्या है? असेस्ट है, वो मेरा गेन हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। अनरिकॉर्डेड, अब एक और हो सकता है, इफ प्रोविजन क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। अगर कोई प्रोविजन हमारा बनाया हुआ वो डिक्रीज हो जाए, वो मेरे लिए गेन हो जाएगा जी। सर और कुछ है? मैंने बोला और कुछ नहीं रह सकता है जी। रह तो सकता है बहुत कुछ, लेकिन ये चार याद रखिएगा। जस्ट इसका रिवर्स बता दीजिए क्या क्या होगा। इंक्रीज इन का वैल्यू ऑफ एसेट का क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन एसेट वैल्यू, डिक्रीज इन एसेट वैल्यू। पता चल रहा है अगर कोई एसेट 10,000 का था वो 8,000 का वैल्यू किया गया तो 2,000 का लॉस है ना। अगर जो लायबिलिटी हमारा 5,000 का था और वो हो गया 8,000 तो 3,000 का तो लॉस हो गया। इंक्रीज इन लायबिलिटीज वैल्यू। चीजें बिल्कुल आसान है। अनरिकॉर्डेड एसेट के बजाय अनरिकॉर्डेड क्या रह जाए? लायबिलिटी रह जाए। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वो मेरा लॉस है। ओके, अगर इफ प्रोविजन क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। इफ प्रोविजन क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। ये भी पॉसिबल है। और इसका अल्टरनेट मेथड भी मैंने आपको बताया था। अब कुछ मत करना, इसको खत्म कर दो यहां तक। क्या करना है जी बताइए? प्रॉफिट या लॉस आएगा, मैं मान ले रहा हूं प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन यहां आएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट बांट देना एक्स और वाई के बीच में। लॉस आएगा तो इधर दे दोगे, लेकिन सवाल ये है कौन सा रेशियो में बटेगा? तो लिखिएगा क्या? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस विल बी, बताइए, शेयर्ड बाई ओनली कौन पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। इन विच रेशियो? इन, बोलिए कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। क्या ये चीजें समझ में आ गया? सर आ गया। अब स्टेप 1 में क्या सीख गए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट इस प्रकार से होता है। हालांकि इसका पूरा डिस्कशन, मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरा डिस्कशन मैंने नहीं किया है। पूरा डिस्कसन, जर्नल एंट्री, सबका डिस्कशन पिछले वीडियो में हो चुका है। तो पिछले वीडियो जाके प्लेलिस्ट में जाइए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा, वहां रिवैल्यूएशन का वीडियो बना होगा। आई थिंक वीडियो नंबर 25 है, तो वीडियो नंबर 25 में जाकर इसका फुल डिस्कशन देख ले। लेकिन ये चीज बनाने पड़ेंगे आपका लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में। और ये जरूरी नहीं कि सारा ऐसे रहे, आपको शॉर्ट की क्या याद रखना है? क्रेडिट में जाना है गेन, और लॉस जाएगा कहां? डेबिट में। स्टेप 2 बताइए क्या है? फाइंड आउट सैक्रिफाइस
रेशियो। क्यों? क्योंकि गुडविल का बंटवारा कौन सा रेशियो में होता है? सैक्रिफाइस रेशियो में। तो ये चीजें आपको फाइंड आउट करना सीख चुके हैं वीडियो नंबर कौन सा में? 29, 30, 31 में। ये तीनों में लगभग 32 तक भी तो सिर्फ वही चला है। स्टेप 3 जो मेन है। ओह, बोलिए स्टेप 3 में क्या है जी? क्या आप तैयार हैं? सर तैयार हैं। क्या बनाना है जी? पार्टनर्स कैपिटल। कौन पार्टनर्स कैपिटल है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चीजें समझ में आ रहा है कैसे बोल रहा हूं मैं? सर ओके। मैं मान लेता हूं 2 पार्टनर है जी। कितने पार्टनर है? 2। मैंने कहा ये लो, मैंने खींच दिया 2 का। ये मान रहा हूं x और ये मान रहा हूं y। याद रखना न्यू पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ सकता है, लेकिन 99% नहीं भी बनाओगे ना तो चलेगा। यहां बताइए पार्टिकुलर्स, यहां भी दे दीजिए x का, यहां दे दीजिए y का, यहां दे दीजिए क्रेडिट, यहां दे दीजिए डेबिट, यहां दे दीजिए पार्टिकुलर। चीजें समझ में आ रहा है? बोलिए कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? जल्दी बताइए। सर कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? आप ही बताओ जी। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। ठीक है, तो बाई बैलेंस बीडी यहां दे देना। बाई बैलेंस क्या देना है? ब्रॉट डाउन। ठीक है, इतना इनका बैलेंस पड़ा हुआ है। अब उसके बाद में सुनना, जो मैं बता रहा हूं अच्छे से ध्यान से सुन लो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको बार बार काम देंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, मैं प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूं कि चीजें आपको लिंक करके बता दो, लेकिन आपको पढ़ा हुआ है तो आप देखना। बैलेंस शीट आपको नजर है? दिमाग में बैलेंस शीट लाइए। बैलेंस शीट का लायबिलिटी में वो आइटम जो कि पास्ट का प्रॉफिट हो। क्या हो? पास्ट का प्रॉफिट हो, वो चीज यहां पे ट्रांसफर कर देना। सर ऐसा क्यों करते हैं? आप सोच लो। अभी तक हम लोग 2 पार्टनर मिलकर पैसा कमा रहे थे, अब आज के बाद तीसरा भी आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? भाई साहब जो पिछला प्रॉफिट है वो हम लोग दोनों आपस में क्या कर लो? बांट लो। नहीं तो पता चला अगले साल, अगर इस साल नहीं बांटे तो अगले साल हमको हिस्सा देना पड़ जाएगा। किसको हिस्सा देना पड़ जाएगा? बताइए। नया पार्टनर को। इन दैट केस आपको क्या करना है? P&L अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसको बांट दीजिए। कौन सा रेशियो में? पता है आपको। अगर कोई जनरल रिजर्व है तो बांट दीजिए। अगर कोई अदर रिजर्व्स है, अदर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो सकता है, अदर रिजर्व्स कुछ है वो बांट दीजिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कौन सा रेशियो में। जल्दी बताइए आप। सर मैं, हाँ आप बताओगे, जल्दी बताओ। सर नहीं हो पता है, क्या बात कर रहे हो? ओल्ड रेशियो में। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। मैंने लिख दिया, अब ध्यान से लिख लेना इसको। ठीक है सर, ठीक है। अगर लॉस हो तो, मैंने बोला लॉस है तो यहां दे दीजिए। P&L अकाउंट का हो सकता है कौन सा बैलेंस हो? डेबिट बैलेंस हो। कौन सा बैलेंस हो? डेबिट। तो यहां दे दीजिए। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अगर ओल्ड गुडविल हो, कौन सा गुडविल हो? ओल्ड गुडविल, तो उसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में, तो यहां दे दो। अब याद रखना, ये भी अगर मैं पूछूं कि कौन सा रेशियो में जी, तो क्या बताओगे आप लोग? ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। बस लगभग यही चीज होगा। एक चीज और आता है वो आपको पता है, रिवैल्यूएशन का क्या? जल्दी बताइए। रिजल्ट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहां चला जाएगा। सर अगर लॉस हो तो, मैंने बोला लॉस यहां दे दीजिएगा अगर रिवैल्यूएशन का लॉस हो तो। यहां पे क्या आएगा? लॉस, और यहां पे क्या आएगा? प्रॉफिट। क्या आप तैयार हैं? सब तैयार है। इसके बाद एक और जाएगा जी, बस एक ही। सर एक एक करते इतना भर गया? मैंने बोला हाँ भरेगा ही ना। एक और आएगा क्या? जल्दी बताइए। प्रीमियम फॉर क्या? गुडविल। जनरली ओल्ड पार्टनर के बीच में कौन सा रेशियो में बढ़ता है? ये याद रखिएगा। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। अगर ये गुडविल अगर निकाल ले तो कैश करके यहां दे देना, कैश इफ गुडविल विथड्रॉ। अन्यथा इसका बाकी जो बचेगा ना उसको बोलेंगे बैलेंस सीडी। ये रहेगा बैलेंसिंग फिगर। कौन फिगर? बैलेंसिंग फिगर। कैसा लगा सर?
ये तो कुछ समझ में नहीं है, सब ऊपर ऊपर से गया। क्या बात कर रहे हो, कुछ ऊपर ऊपर से जाने वाली बात ही नहीं है। यहां से लेकर यहां तक, ये मैं बोल दूं यहां तक रिवैल्यूएशन अकाउंट तक, ये सब किसका आइटम है जल्दी बताइए? ये सब पुराना बैलेंस शीट का आइटम है। सर पुराना बैलेंस शीट का रिवैल्यूएशन का कहा? रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए भाई साहब, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हैं लेकिन कहां से? बैलेंस शीट का एसेसर लायबिलिटी से, तो वो भी एक तरह का बैलेंस शीट का आइटम। तो बैलेंस शीट का जितना भी प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दे दो, और बैलेंस शीट का जितना भी लॉस है वो सब कहां जाएगा? डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल क्या होते? इंक्रीज होते। तो इधर जाएगा कैपिटल को बढ़ाने वाला और इधर जाएगा कैपिटल को घटाने वाला। कैसा लगा? सर बहुत आसान है। कैपिटल को बढ़ाने वाला तो इधर प्लस दे देना, इधर क्या दे देना? माइनस। वो हर एक आइटम्स जिससे कैपिटल क्या हो जाए? बढ़ जाए क्रेडिट में, और वो हर एक आइटम जिससे कैपिटल घट जाए वो कहां जाएगा? डेबिट में। रीजन आपको पता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ओके। अगर क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर उसको और बढ़ाना है तो और क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर घटाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो इधर दे देना और ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। सवाल जान तो कहां बच्चा लटकता है? कहां? मैं बार बार बोल रहा हूं सर, बच्चा कहां लटकता है बता दीजिए ना। मैं बार बार अभी राउंड करके बता रहा हूं, यहीं पे लटकेगा और यहां पे लटकेगा। गुडविल बांटेगा, आप सही से नहीं बांटोगे, कभी ओल्ड रेशियो में बांट दोगे तो कभी न्यू रेशियो में बांट दोगे। तो इसलिए बांटना है कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइस। हालांकि स्टेप 2 में आपको सैक्रिफाइस रेशियो पहले निकाल लेना है, और उसके बाद फिर ये गुडविल हो सकता है पार्टनर क्या कर ले? विथड्रू कर ले। तो विथड्रू कर लेगा तो कैश करके निकाल लेगा, ठीक है। तो इतने आइटम्स हो सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैसा लगा सर? इजी है। क्या क्या मैंने स्टेप बताया, जल्दी आप थोड़ा सा रिवाइड कर लो। सर रिवाइज नहीं हो पाता है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर उससे पहले क्या कर लो? गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालो, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाना है रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो इरेज कर दूं? सर कर दीजिए। ये कर दूं? आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले ये सारे चीज को आप लिख लो। सर नहीं लिख पाएंगे तो ऐसा नहीं है, अगर नहीं लिखोगे ना तो दिक्कतें हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, प्रैक्टिकल बताऊंगा तो देखना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं गारंटी बताता हूँ कि बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि पहले कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो नहीं समझ में आने की बात ही नहीं होती है कि ना समझ में आए। तो आप पहले इसको क्या कर लें? पॉज करके लिख ले। सर हट जाइए आप, मैंने कहा लिए लो, मैं हट गया। स्टेप 1 ये, स्टेप 2 वो, स्टेप 3 ये। लिख लेंगे आप? सर मैं लिख लूंगा। मैं इसको इरेज कर दूं? सर कर दीजिए। ये मैं कर सकता हूं इरेज? हाँ। नहीं अगर समझ में आता है थोड़ा सा हैंड राइटिंग तो वीडियो को साथ साथ में पीछे करके आप लिख ले, और ना समझने की बात नहीं है। अगर वीडियो शुरू से जो मेरा देख रहे हैं उनको ना समझने की तो कोई बात ही नहीं होता है। अब बताइए अब क्या बनेगा? स्टेप 4 जल्दी बताइए। सर स्टेप 4 क्या? स्टेप 4 में आपको पता है क्या बनेंगे? नहीं पता। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो जी, नहीं पता क्या? स्टेप 4 क्या बनेगा? रिवाइज्ड बैलेंस शीट। याद रखना ये जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगा ये सब फॉर्मेट में लिखूं? मैंने बोला हाँ लिख लो आप, क्योंकि मैं कुछ कीवर्ड बताऊंगा ना, और यही कीवर्ड आपको काम देंगे। इधर जाते हैं लायबिलिटीज, इधर अमाउंट, इधर असेस्ट, इधर अमाउंट। इधर तो सारा एसेट जाएगा, चलिए दे दीजिए। स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। याद रखना सब रिवाइज्ड वैल्यू जाएगा। सर आगे बताइए। मैंने बोला आगे अब क्या हो जाएगा? फर्नीचर। सर कुछ भी जो रहेगा वही, हाँ लेकिन याद रखना है ये कौन वैल्यू देना है, ये ऐसे करके सब लिखना आप लोग। ये जो जो कीवर्ड लिखता हूं कौन सा वैल्यू देना है? रिवाइज्ड वैल्यू। कौन सा वैल्यू देना है? रिवाइज। रिवाइज का मतलब क्या? जो रिवैल्यूएशन में चेंज हुआ, या तो बढ़ा होगा या घटा होगा, तो वो वैल्यू दे देना आप, ठीक है। डेटर्स भी हो सकते हैं लेस प्रोविजन करके, ठीक है। पता है हमें क्या समझाना है यहाँ पे कैश ध्यान देना, या कैश की जगह क्या हो सकते हैं? बैंक। तो ये अपन स्टार दे दूं, इसको अभी सीखेंगे नीचे, ठीक है सर, ठीक है। यहां पे लायबिलिटी में क्रेडिटर रहेगा, बीपी भी रह सकता है, जो भी रहेगा दे देना आप, सवाल ये नहीं है। याद रखना रिजर्व जो है ना, रिजर्व मैं काट कर काटा लगा रहा हूं, मत देना। सर क्यों? क्योंकि रिजर्व हम लोग क्या कर लिए? बांट लिए।
बातें समझ में आ रहा है? बच्चा कहाँ कहाँ गलतियां कर सकता है, मैं वो सब चीजें बता दे रहा हूँ। सर आगे बताइए। अब अगर नहीं रहते एक चीज और जाएगा, ये है कैपिटल्स अकाउंट। लेकिन कैपिटल्स में कौन सा है? एक्स का, वाई का और जेड का भी। बच्चा दिक्कत यहां पे करता है, एक्स का कैपिटल याद रखना, कौन सा कैपिटल? ये कैपिटल। सर हम लोग कैसे लिखें? आप तो लिख दिए, ये आपने काटा लगाया और यहां पे आप ले आए। मैंने बोला हाँ मैं तो ले आऊंगा। बच्चा क्या करता है? यही वाला कैपिटल दे देता है। तो भाई साहब कैपिटल बनाने का क्या औचित्य था? जब यही वाला देना था तो देना कौन सा? ये वाला कैपिटल। चीजें समझो। और ये कौन सा है? ये तो न्यू पार्टनर है, तो न्यू पार्टनर का भी कैपिटल जाएगा। सर न्यू पार्टनर का क्यों? क्योंकि एडमिशन के बाद पार्टनर कौन हो गया? एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। ठीक है, समझ में आया क्या क्या? रिवाइज्ड बैलेंस, ये रिवाइज्ड कैपिटल आएगा यहाँ पे, ये नया पार्टनर्स का कैपिटल आएगा। रिजर्व बढ़ गए तो नहीं आएगा, कोई लॉस बढ़ गया होगा तो नहीं देगा, गुडविल बढ़ गया होगा ओल्ड वाला तो भी नहीं जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है। ये ऐसा बनेगा क्या? बैलेंस शीट। अब आपको पता है क्या बनेंगे? कैश और बैंक अकाउंट। तो मैं बताऊं यहाँ पे क्या इरेज कर दूं ये जी? पहले सर लिखने दीजिए। मैंने कहा ये लो, वीडियो पॉज करो और पॉज करके पहले लिख लो सारी चीजें। अभी सिर्फ कैश का बैलेंस बताएंगे। इरेज कर दूं? सर कर दीजिए। पक्का? सर पक्का। मैंने कहा ये लो। कैसा लगा? इजी था? यही लॉन्ग टर्म क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी। ना समझ में आता तो बिल्कुल आप 3-4 बार वीडियो को देखें लेकिन समझे, क्योंकि ना समझने की कोई बात ही नहीं। कोई ऐसा बात नहीं मैं बोल रहा हूं कि जो ऊपर ऊपर जाए। एग्जाम में कभी कभी बोलेगा कैश अकाउंट बना दीजिए या बैंक बना दीजिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में कैश और बैंक का बैलेंस आपको पता नहीं है। सर नहीं कैसे है, ये तो आसान है। मैंने बोला हाँ आसान है, कुछ बच्चों के लिए आसान है। पहले से देख लेना कि कितना हमारा कैश पड़ा हुआ है, तो लिख देना बैलेंस बीडी कितना है कैश। कहां से लिख देना? ये बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट से। ठीक है, फिर देखना पैसा कहां से आया है, कहां से आया है और कहां पैसा गया है। ठीक है सर, ये आया और गया। हाँ ये कैश अकाउंट है ना, तो कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेबिट जब भी वो बढ़ेगा डेबिट में आएगा, घटेगा क्रेडिट में। पैसा कहां कहां से आ सकता था? एक तो आएगा न्यू पार्टनर्स लाएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाएगा, वो उसका जो कैपिटल लाएगा वो, और प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा वो, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये 2 चीज ला सकता है। पैसा हो सकता है विथड्रॉ कर ले, कौन? ओल्ड पार्टनर। क्या लिखना? गुडविल विथड्रू, और बाकी दे देना बैलेंस शीट। यही वाला बैलेंस शीट, ये वाला बैलेंस शीट यहां पे आएगा। सर तो क्या मैं ओरल नहीं कर सकता? हाँ, एग्जाम में अगर ना पूछे, ना कहे कि भाई कैश अकाउंट बनाओ, तो देखना कैश मेरा 10,000 था, मान लीजिए 20,000 रुपए कैपिटल आया और 10,000 गुडविल आया, तो 10 पहले से था, 10 गुडविल आया, कितना हो गया? 20 कैपिटल आया तो 20 कितना हो गया? 40। अगर क्वेश्चन में बोले कि गुडविल निकाल लिया है तो इसका मतलब 10 निकाल लिया है, तो कितना बचा बैलेंस? 30, तो 30 यहां दे देना। अगर गुडविल बोला आधा निकाला है तो ठीक है, 10 में से 5 निकाला तो 25 से, फिर बोले तो 35 हो जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। यही चीज का अब अपन क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो यानी वीडियो नंबर आएगा आपका कौन सा? 35। और 35 में क्या होगा वो आप बता दो खुद से। सर क्या होगा? क्या खुद से सोच लीजिए, इसका प्रैक्टिस करेंगे। यानी लास्ट जो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चंस को यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिख दूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ही लिख पाऊंगा, एक ही कर पाऊंगा, क्योंकि आधे घंटे समझाने में टाइम लगता है। 3 या 4 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा। और याद रखना, जब भी ये आप वीडियो देखें तो ये देखने के साथ साथ में रिवैल्यूएशन देख लें और ये देख लें, और इसके बाद एक जस्ट अगला वीडियो जो आएगा ना उसका प्रैक्टिस देख लेना, और उसके बाद चीजें देखना कि हाँ क्या मुझे समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन आगे बढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट टॉपिक आपका बचेगा कौन सा? कैपिटल एडजस्टमेंट। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।